नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब। आज है गीता जयंती और मेरे को बात करने से पहले मैं ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। एकदम से मेरे माइंड में आ रहा है, एक्चुअली मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, अचानक से एकदम इतनी ठंड हो गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, ऊपर से फिर एकदम से चेंज हो गया और मैं स्वेटर डाल के बैठी हूँ, मुझे लग रही है गर्मी। बट इट्स ओके, पहले मैं आपसे बात करूंगी, चैनलाइज करूंगी, जो भी मैं आपको बताने आई हूँ वो बताऊंगी। तो आज है गीता जयंती। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी भी है, तो गीता जयंती क्या है? जब युद्ध भूमि में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वो आज ही का दिन था, तो उसे कहते हैं गीता जयंती। जब अर्जुन ने पूरे हथियार डाल दिए थे, कृष्ण जी के इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अर्जुन ने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे, बिल्कुल उसने सरेंडर कर दिया था कि नहीं, मैं अपने अपनों के खिलाफ ही नहीं लड़ पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तब उस समय कृष्ण जी ने विराट रूप अपना धारण किया था, उसको पूरा उपदेश दिया था, डिटेल में समझाया था कि ये कितना ज्यादा जरूरी है ना, ये कि कौन सामने है कौन नहीं, लेकिन ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और यही है ना। तो और देखिए, ये कितने 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 हजार साल पहले की बात है, कितने हजार साल पहले की बात है, लेकिन आज भी एज अ गाइडलाइन, ये जो उपदेश उन्होंने, कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, एज अ गाइडलाइन यूज किया जाता है अपने जीवन को जीने के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से आपको अपना जीवन लीड करना है, ना मतलब पूरे जो हर अपना किस तरह से, क्या पर्पस है, क्या क्या जीवन है, क्या संसारिक जीवन क्या है, और किस तरह से इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया है, क्या भगवान, मतलब बहुत सारी चीजें हैं अगर आप इसको पढ़ेंगे, है ना। तो वो जो उपदेश है वो देखिए, इतने, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इतने हजार साल पुराना पहले है कि आज भी इतने टाइम बाद भी उसी को रेफर किया जाता है एज अ गाइडलाइन फैक्टर। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड वो आज ही के दिन कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। एंड ये देखिए आज मुझे क्या मिला है, भगवत गीता। एंड बहुत सारे, आज बहुत बहुत सारी चीजें हैं आज, मेरे साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत सारी मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हुई हैं। साक्षात 2 बारी राधा रानी के मैं दर्शन कर चुकी हूँ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जैसे कि राधा रानी आई हैं वो, मतलब टचवुड, है ना। और देखिए, ये मुझे बुक मिली है ना, तो आई वॉज इन टेम्पल एंड मुझे सडनली लगा कि मेरे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, मतलब पास में। तो आई ओपन माई आइज एंड उन्होंने मुझे ये दिया and मैंने उस बुक को ऐसे देखा ना, वाज लाइक कि मेरे पास ये ऑलरेडी है इंग्लिश वर्जन एंड, है ना, मेरे पास ऑलरेडी ये बुक है इंग्लिश वर्जन एंड ये हिंदी वर्जन है। तो मैंने उनको वापस कर दी और मैंने उनको दोबारा से ये कहा कि मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन दूसरा वर्जन में, ताकि मतलब इंटेंशन मेरी ये थी कि किसी और को दे दी जाए, ताकि हेल्प हो जाए किसी और की, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुक आप अपने पास रख लीजिए, ये बुक आप ही के लिए, ये आपके लिए है ये बुक। कभी आपको उस बुक से कुछ ना समझ में आया, कोई वर्ड वगैरह, तो आप वो चीज़ यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो आई वॉज लाइक ओके, है ना। तो वो चले गए एंड आई कंटिन्यूड माई मेडिटेशन। देन लेटर आई रियलाइज दैट हाउ कम शी न्यू दिस। मैं ऑलरेडी कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी और कुछ चीज़ों की रिगार्डिंग, है ना। तो उस समय ना, मतलब मुझे एक बहुत गंदी आदत है कि मैं ना सर्कल कर देती हूँ, बड़े बड़े सर्कल लगा देती हूँ, जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी की जब कोई चीज़ें जब होती है, वो इतनी ज़्यादा प्योर होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब उनकी कहते हैं ना कि इतने ज्यादा वैल्यू रखती हैं वो चीजें, तो आपको उतारने में, आप कई बार क्या होता है, उस लाइन को आप 4-4 बारी पढ़ते हो कि रियली, मतलब आपकी मेंटल हॉरिजॉन्स खुलते हैं कि ओ माय गॉड, वाओ, ये क्या, मतलब क्या चमक गया है आपको, ये क्या चीज है ना। एंड कई बार क्या होता है कि 10-15 पेजेस में कुछ ऐसा वर्ड आता है, कुछ ऐसी वोकैबलरी आती है जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती, लेकिन आपको क्रक समझ में आ रहा होता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ना सर्कल लगा देती हूँ, बड़े बड़े सर्कल लगा देती हूँ उसमें। एंड मैं ये सोचती हूँ, और मैं कभी भी ना साथ के साथ डिक्शनरी रेफर नहीं करती, कभी साथ के साथ गूगल नहीं रेफर करती कि क्या मीनिंग है। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा लेकिन ये जरूर होता है कि मैं जरूर बाद में देखूंगी, कि पता तो होना चाहिए कि ये वर्ड है, आपको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन वो बाद में मैं कभी भी नहीं करती हूँ। एंड ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। और उनका आना, ये बुक देना, और मेरे कहने पर भी कि मेरे पास इसका वर्जन है, और उनका मतलब इंग्लिश वर्जन है, और ये आप मुझे हिंदी वर्जन दे रहे हैं, आई ऑलरेडी हैव दिस बुक। और उनका ये कहना कि नहीं, अगर उसमें से तुम्हें कोई वर्ड नहीं पता चल रहा, तो तुम ये बुक खोल लेना, आप ये बुक खोल लेना और इसमें से आप वो वर्ड देख लेना। तो मतलब
मतलब मैं आपको क्या कहूँ, शी वॉज वेयरिंग एग्जैक्ट डॉट सेम कॉम्बिनेशन व्हाट राधा रानी वॉज वेयरिंग टुडे। शी वॉज वेयरिंग पिंक एंड रेड एंड जिन्होंने मुझे बुक दी उन आंटी ने भी सेम पिंक एंड रेड कॉम्बो डाला हुआ था और मैंने पिंक डाला हुआ था। सो इट वाज लाइक, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई मंदिर में। शाम को मुझे कुछ काम था एंड मैंने माथा टेका, अपना सर झुकाया, मस्तक झुकाया, तो मतलब ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों पे ना जैसे कोई कैसियो बजा रहा है। एंड आई वाज थिंकिंग, जब मेरा सर नीचे था, कि ऐसा तो कुछ नहीं है, जब मैंने कितना लोग दूर दूर हैं और ऐसा भी है कि फीमेल की लाइन अलग है, मेल की लाइन अलग है। कई जगह होता है कि एकदम रश हो गया तो यू हैव टू बी लाइक ना लिटिल केयरफुल एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा चलो जो भी है, मैं फटाफट से अपना प्रेयर्स कंप्लीट करती हूँ, ताकि जो लोग मेरे पीछे हैं उनको ज़्यादा मतलब टाइम, मतलब उनको भी टाइम मिल सके। तो द मोमेंट आई टर्नड अराउंड, और मैं नीचे ही बो डाउन हुई हुई थी, द मोमेंट आई टर्नड अराउंड, तो मैं देखती हूँ कि एक छोटी सी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी, एक्सट्रीमली इनोसेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक छोटी सी क्यूट सी गर्ल, बेबी गर्ल मेरी तरफ देख रही है, कंटिन्यूसली देख रही है, एंड वी एक्सचेंज लुक फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 seconds and without blinking eyes, है ना, she's looking towards me and I'm looking towards her, and she's smiling, I'm also smiling, and फिर again she's continuously doing this thing on my, अपने पैरों से मेरे पैरों पर ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो मतलब और वो पूरा वो लगाया हुआ था, मतलब पूरे राधा रानी के तरह, राधा रानी के एक छोटा वर्जन से आप मिस्टीरियस प्लेफुल एनर्जी में, जो भी मतलब ना, दैट वाज समथिंग वेरी प्योर, वेरी प्योर। ठीक है। एंड जब भी मैं ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करती हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, जब मैं कहती हूँ मेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऑथेंटिक, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑथेंटिक सोल ट्राइब, तो ब्यूटीफुल का मतलब देखिए, इट्स नॉट अबाउट द स्किन कलर, इट्स नॉट अबाउट द मेकअप, वेदर यू हैव डन सम मेकअप और नॉट, व्हाट इज योर आपका फेस कट कैसा है, आपका स्टाइलिंग कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ये सब कुछ नहीं है मेरा मतलब बिल्कुल भी। जब मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल, तो उसका मतलब होता है कि आप अंदर से कितने प्योर हैं। अगर आप अंदर से प्योर हैं, आप, नो मैटर आपका स्किन कलर क्या है, नो मैटर आपकी स्टाइलिंग क्या है, नो मैटर आपका फेस कट क्या है, नो मैटर क्या क्या नहीं, है ना, वो ऑटोमेटिकली वो बाहर आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट होगी, वो आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। ये नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ऐसे या वैसे या, ठीक है। वो सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, उनका ऑरा अलग होता है, उनका ऑरा अलग होता है। उन्होंने चाहे जो मर्जी कपड़े डालो, जो मर्जी स्टाइलिंग की हो, मेकअप किया हो, नहीं किया हो, क्या है क्या नहीं, वो कैसे बोल रहे हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है। एंड दैट ब्यूटी आई टॉक अबाउट, दैट प्योर ब्यूटी इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट प्योरनेस, दैट ऑथेंटिसिटी, दैट आई टॉक अबाउट, जो कि प्रिटेंड नहीं, बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, कि 4 लोग हैं आसपास, नहीं, वो वाली चीज़ नहीं, जिनका होता है वो ऑटोमेटिकली होता ही है। ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आज, गीता जयंती के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो कि मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है दिसंबर में, लेकिन टुडे आई वुड लव टू टेल यू दिस थिंग, कि क्योंकि इसमें देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें बात की जाती है, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में भी बात करते हैं, हम कुछ उतरना चाहते हैं, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है, कुछ भी है अपना, इस लाइन में आपका इंटरेस्ट है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको मैं ये बता दूं कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप सुनेंगे, तो सबसे ये बात ज़रूर आती है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल लाएं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल लाएं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में लेकर आए, है ना। तो मैं आपको बता दूं, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट आई हैव कंप्लीटेड 1 year complete, आई हैव completed complete 1 year of maintaining this celibacy. I have maintained celibacy, for complete 1 year, and I'm extremely extremely proud of myself। and मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या ही अपने अंदर पा लिया है, मतलब क्या ही, अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ कम्प्लीटली तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इट इज सच ब्यूटिफुल एंड सच इतना ज़्यादा, मतलब क्या रीज़न था, क्यों करी, क्यों मैंने ऐसे करा, क्यों नहीं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट होल स्टोरी, है ना। लेकिन क्या मुझे पा पा गई हैं चीज़ें, क्या मुझे मिल गया है, दैट इज समथिंग सो 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 प्रेशियस, जो कि मैंने, ना मेरा कोई मोटिव था इस चीज़ का, ना कुछ, और वो ऑटोमेटिकली। एंड देखिए, जैसे होता है ना कि हम कहते हैं ना इंद्रियों को कंट्रोल में लाएं, तो इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। अगर आपने अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, कि अपना ना, कि आपने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, जो कि है ना, अपनी इंटीमेसी को, अगर आपने ये अपने आप को मेंटेन करके, और अब मैं आपको बता दूं कि पूरे 1 year में, मतलब पूरे 1 year में मैंने किसी भी यू नो ऑपोजिट जेंडर के किसी भी इंसान से, मतलब जो मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, कि मैंने इवन हैंड शेक तक नहीं किया है, मतलब। और
मतलब ये कैसे होता गया मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे, मतलब कैसे है ना। एंड दो व्हेन आई वाज कमिंग टुवर्ड्स दिसंबर के 1-2 महीने पहले मुझे ऐसे लगने लगा था, आई वाज लाइक ये दिसंबर आएगा तो फास्ट तोड़ा जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि क्या बात करें, लेकिन मैं, देखिए, मैं बिल्कुल वही बात करूंगी जो सच, मतलब जो मैं आपको, मतलब सच्चाई और प्योरिटी और पूरी ऑथेंटिसिटी से बता रही हूँ कि जो मैंने फॉलो किया है ना, तो विदाउट विदाउट एनी फिल्टर। तो मतलब ना, लिटरली आई वाज लाइक 1-2 महीने पहले मुझे ऐसा लगा था कि दिसंबर आए, मैं अपना फास्ट खोलूँ, मतलब मुझे, मतलब होता है ना, हर किसी को होता है कि यार, मतलब वाह, एक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसा होता था कभी कभार ना, कि दिसंबर आए। और जैसे ही दिसंबर आया, 1 दिसंबर, और रात के 12 बजे, एंड जैसे जैसे मैंने देखा दिसंबर क्लोज आता गया, मतलब माई फीलिंग टुवर्ड्स दिस थिंग की, मतलब कहते हैं ना कि दैट वाज लिटिल, मतलब मतलब वो होता है ना, बच्चे, मतलब जिस अंदर जो आपका जो एक इनोसेंसी जो होती है कि नहीं, है ना, कि अच्छा, हमें हमारा फास्ट खत्म हो गया तो हमें ये खाना खाने को मिलेगा, जो भी है ना, कि अच्छा फास्ट 24 आवर्स हो गए, जैसे पहले होता था छोटे होते बिल्कुल ही, कि 12 बज जाएंगे तो हम 12 बजे ही फास्ट खोलेंगे, ये नहीं कि अगले दिन सुबह खोलेंगे। तो पहले से ही कुछ तैयार करके रख लेते थे, जब जब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, है ना। तो लेकिन जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे जैसे मैं क्लोज आती गई दिसंबर के, है ना, तो मेरे अंदर इतना ज़बरदस्त शिफ्ट चेंजेस आए कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो कितनी ही, मतलब आई वाज टेकिंग इट लाइक, हाँ क्या बड़ी बात है इसमें, तो ये मेंटेन करना, है ना, कुछ में। लेकिन आप देन यू रियलाइज कि वाओ यार, आपको आपने क्या कर लिया, आपने क्या पा लिया है, आपने क्या कर लिया है। मैं, इज नॉट द राइट वर्ड, कि आपके हायर पावर्स की ही सहमति थी तभी ये चीजें हो पाई, नहीं तो कहते हैं ना कि उनकी सहमति के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सिंपल सी बात है। तो आपने लेकिन क्या पा लिया है, दैट थिंग इज सो प्रेशियस, दैट नाउ you don't want to give that, that thing like this, that you don't want to break your fast or something whatsoever it is like this, that because what you have received from your higher powers, what you have got from your higher powers, what you have, जो आपने अपने अंदर जागरूक कर लिया है चीजें, कि वो इतनी ज्यादा प्रेशियस है कि उसके सामने ये सारी चीजें तो, मतलब कहते हैं ना, बहुत छोटी लगती हैं, बहुत छोटी। ट्रस्ट मी, अगर आपका सच में इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को सच में एक्सप्लोर करना चाहते हो, इफ़ यू आर रियली 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 सीरियस अबाउट योर जर्नी, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल लाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यही आप इस बुक में भी, अगर आप भगवत गीता या कहीं पर भी, कोई भी, कहीं पर भी आप किसी नॉलेज पढ़ेंगे तो उसमें, या नॉलेज पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको कहीं ना कहीं जगह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ। अगर आपने अपने अंदर उतरना है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ। आप एक चीज़ कंट्रोल में ले आओ, अपनी ये वाली है जो सेलिबेसी मेंटेन करिए, और उसी के थ्रू आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कितना कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ कनेक्टेड होता है। इतना कुछ है मुझे आपको बताने के लिए कि इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं शायद इस पे वीडियो बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, हायर पावर से इजाज़त देंगे, नहीं देंगे, क्या होगा। लेकिन जितना भी कहने को कहा जा रहा है ना, या जो भगवान जी ऑटोमेटिकली फ्लो करवा रहे हैं, वो पहुंचना चाहता है आप तक, तभी वो फ्लो हो रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या, मतलब ना, अंदर, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे फ्लावर्स खिल रहे हैं, मतलब फूल खिल रहे हैं, जैसे ना, जैसे फ्लावर्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, ऐसा लगता है जैसे अंदर फूल खिल रहे हैं। आप क्या पा लेते हो, आपको खुद को भी उसका एहसास नहीं होता ना, क्या उसका खुद को भी नहीं। तो यही चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, अ, अ, ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत बहुत ज़्यादा, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखेंगे आजकल भर भर के ज्ञान, भर भर के ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप पे है, चाहे आप कहीं पर जाएंगे भी, है ना, वो ध्यान, ज्ञान 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं डिनाई नहीं करती हूँ, ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान, दैट इज़ मेडिटेशन साधना, ठीक है। और लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है कर्मा। तो कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है, या आप ज्ञान से पकते हैं, या ज्ञान आपसे सुना नहीं चाहता, या आप कहते हो कि, है ना, बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए, एक्शन में चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है, तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज सुनी जाएंगे, अगर आप एक्शन में नहीं लेके आ रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। ध्यान, अगर आपको मेडिटेशन नहीं करनी आती, आपसे नहीं होती, आप करना भी चाहते हैं तब भी नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो देखिए, थर्ड चीज जो मैं सबसे पहले, थर्ड नंबर पे, लेकिन सबसे ऊपर वही आती है, वो है कर्मा। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म, आप अपने कर्म कैसे अच्छे कर सकते हैं, सेवा से कर सकते हैं। आप एनिमल्स की सेवा कर सकते हैं, आप
जो जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को खाना खिला सकते हैं, उनको कपड़े दान दे सकते हैं, किसी की पढ़ाई करवा सकते हैं, है ना? और ये भी नहीं है कि आपको जितना हो सकता है आप रोज़ गाय की 1 रोटी निकाल दीजिए, डॉगी की 1 रोटी निकाल दीजिए, कौवों को कुछ निकाल दीजिए, चींटियों के लिए आटा डाल दीजिए, है ना? या फिर आप गाय को खाना खिला दीजिए, या फिर कहीं पर जाकर और कुछ नहीं, जहाँ पर आप रोज़ पानी भर सकते हैं, है ना? या रोज़ भी नहीं जा रहे ऑन एंड ऑफ कर लो, उनकी वो जगह साफ कर सकते हैं जहाँ पर डेली एनिमल्स आते हैं, या कहीं डॉग्स हैं तो वहाँ पे मतलब कहीं जितना आपके पास समय है जैसा है। तो देखिए, कर्म सबसे ज़्यादा ऊपर है। कर्मों पे अपना ज़रूर ध्यान दीजिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधा रानी।